नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पत्रकार। देखिए, 1976 में परमाणु विस्फोट हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण पर। आप लोगों को याद होगा, उस समय इंदिरा गांधी भी अचंभित हो गई थी। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, किसी को नहीं बताया गया था। ये भी नहीं बताया गया था कि परमाणु विस्फोट की जानकारी दी जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस। उसमें एक सिंबल रखा गया था, एक कोड रखा गया था, बुद्धा मुस्कुराए स्माइल, बुद्धा स्माइल। सिर्फ ये मैसेज देना था, बुद्धा स्माइल। उसका मतलब इंदिरा जी समझ जाएंगे कि विस्फोट सफल हुआ। इतना कॉन्फिडेंशियल था। मगर इस देश का दुर्भाग्य देख लीजिए। मिस्टर सिन्हा ने और विकीलीक्स ने बताया है कि हिंदुस्तान के एक व्यक्ति ने, जो राजीव गांधी और सोनिया जी का बेहद खास था इटली से, और मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कमलनाथ। आपको मालूम है, हिंदुस्तान के जितने भी सांसद हुए हैं सब हारे हैं। एक बार, दो बार, तीन बार। इंदिरा गांधी स्वयं हारी, 1977 में बुरी तरह से हारी। राजीव गांधी हारे, सभी हारे चुनाव। एक आदमी कभी नहीं हारा है, वो है कमलनाथ। क्या वजह थी? क्योंकि कमलनाथ इस तरह की न्यूज़ कवरेज करते थे, इस तरह की न्यूज़ भेजने की, ये खुफियागिरी करने की, देश के साथ गद्दारी करने के इनाम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। इसीलिए कमलनाथ छिंदवाड़ा से कभी नहीं हार पाए, अटल बिहारी वाजपेयी कभी नहीं हरा पाए, दीनदयाल उपाध्याय नहीं हरा पाए, अब मोदी जी भी नहीं हरा पाए। उसकी वजह इनकी सिर्फ एक बैकिंग थी, इनको पैसा आता था, इनको बैकिंग थी अमेरिका और सब जगह की कमलनाथ का। उस कमलनाथ का खुलासा हुआ है। अब देखिए, पहला खुलासा नहीं, इधर देखिए क्या है इनका। देखिए कमलनाथ जी का ये लेटर जो लिखा गया है, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ यूएस डिप्लोमेसी। विकीलीक्स ने बहुत बड़ा एक्सपोज किया है एक घोटाला, बिग घोटाला। कांग्रेस लीडर कमलनाथ है लीक द इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट इन 1976 टू अमेरिका। आप देखिए, ये लेटर है, और इस लेटर का आपको एक प्रूफ और बता दें। डेट 1976 नवंबर 29 1 PM ऑन मंडे। ओरिजिनल क्लासिफिकेशन कॉन्फिडेंशियल। ये है कमलनाथ। पूरे दुनिया के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, अटल बिहारी वाजपेयी भी, भाजपा भी ये बात आज तक नहीं समझ पाई, क्या वजह है छिंदवाड़ा से कमलनाथ हमेशा क्यों जीते हैं। यही एक वजह थी। जिसके तार अमेरिका से होंगे उसको कौन उखाड़ सकता है। इसी पार्लियामेंट में कुछ सांसद गए थे, कहते थे हम CIA के एजेंट हैं। अब आइए बात दूसरी आपको बता रहे हैं, अफसोस की बात। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, चूँकि प्रधानमंत्री डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता, कबायली कश्मीर में एंट्री कर गए थे। उस समय उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, यशवंत राव, बलवंत राव चौहान, तमाम लोग गए। ये हुआ 10 मंत्री थे कि पाकिस्तान में हम अब पंजाब में और राजस्थान में और गुजरात में मोर्चा करेंगे। जब इधर से हम मुकाबला करेंगे तो वो कश्मीर में कमज़ोर होंगे, क्योंकि कश्मीर में हम ज़्यादा मजबूत पोजीशन में नहीं थे। पाकिस्तान की स्थिति वहाँ ऊंचे पे, ज़्यादा मजबूत पोजीशन। ये बात लीक हो गई थी। एक बहुत बड़ी कांग्रेस की नेता ने लीक की थी। ये बात बाबू जगजीवन राम ने 1980 में बताई है, जब वो प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे थे, जीतने की स्थिति में थे। इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस आई से थी। तमाम बातें लीक हुई। दूसरी कमलनाथ की एक बात और बताता हूं, सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह और ये कमलनाथ, भोपाल का जो कांड हुआ है, भोपाल के कांड का जो वो था, विदेशी जो मालिक था उसका, भोपाल में गैस कांड, उसको बाकायदे सकुशल इन्होंने पहुंचाया था। कितने लोग मर गए, आज भी भोपाल में लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं। उनको भी कराने वाले ये थे कमलनाथ, जो साफ सुथरे हैं।
किसी आदमी के पास करोड़ों का कमीशन, अरबों का कमीशन आएगा तो बढ़िया वो ठाट बाट से रहेगा, बढ़िया। और कमलनाथ हिंदुस्तान का ऐसा नेता जिसने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, किसी से चंदा नहीं मांगा, हमेशा जीत के आते, बड़े बड़े अरेंजमेंट कर देते हैं, पूरे सोनिया गांधी उन पर नाच करती। ये वास्तव में इनके सोर्स कहाँ से? वहाँ से सब कुछ आता था। अमेरिका, CIA, अमेरिका किसी ज़माने में था जो जिसके ऊपर अमेरिका का हाथ है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपने सुना होगा KGB के एजेंट भी थे, सब लोग थे, सब बातें थी, मगर इंदिरा गांधी का विश्वास पात्र आदमी, सोनिया जी का विश्वास पात्र आदमी, रसिया से संबंध है, रसिया उनको सपोर्ट करती थी। KGB भी हिंदुस्तान के फेवर में या हिंदुस्तान में कूटनीति करती थी, मगर हिंदुस्तान के फेवर की। कितनी बड़ी गद्दारी, डबल गद्दारी, इंदिरा जी के साथ गद्दारी, सोनिया जी के साथ गद्दारी, भारत के साथ गद्दारी। आइए अब देखिए, ये है विकिलीक्स की साइट, आप लोग देख सकते हैं विकिलीक्स की साइट। आप जानते हैं विकिलीक्स के कौन थे? वो विकिलीक्स का इतना बड़ा नाम रहा, इतनी बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेबसाइट मानी जाती है। जब इस वेबसाइट की स्थापना हुई, एक साल में लाखों लोग इसके मेंबर बन गए थे, लाखों लोग मेंबर बन गए थे। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जो असांजे थे उनको इन्होंने, अमेरिका ने अरेस्ट करके इक्वाडोर के दूतावास में रहा। 12,000 पेपर्स अगले ने लीक किए थे उस समय, जब पहले दिन। और दुनिया भर की इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। अगर कहीं खबरों को जिंदा रखा है तो उसमें विकिलीक्स का भी बहुत बड़ा नाम है। अब आप देखिए इधर क्या है, इंक्लोजर में नॉट अवेलेबल फॉर ब्लैंक। इधर देखिए ऑफिशियल एक्शन एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इंडिया न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इंडिया कोलकाता, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये 2 बातें, 3 बातें हमेशा रहस्य में रह गई। इंदिरा गांधी को भी इस बात का दुख था, बात लीक कहाँ से हुई है, बात लीक कहाँ से हुई है। दूसरी आपको बता रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री 1965 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उनको भी दुख था कि युद्ध के बाद हम भारत के लोगों से, अपने मंत्रिमंडल से पूछेंगे पाकिस्तान को कैसे मालूम हो गया, अमेरिकन उसको कैसे मालूम हो गया, रशिया को कैसे मालूम हुआ कि भारत वहाँ पे अपनी सेनाएं भेज रहा है, राजस्थान, गुजरात। और यही दुख में लाल बहादुर शास्त्री का कत्ल कर हो गया। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। तीसरी आपको एक बात और बता रहे हैं कि गंगोत्री के लिए समुद्र से एक यूरेनियम का वो प्लांट चला था जो गंगोत्री तक जाना था, रोड के मार्ग से इसलिए नहीं लेके जाया गया, चाइना से सुरक्षा के लिए ग्लेशियर 1, K1, K2 में रखना था, वो बीच में कहीं गिर गया। इस बात को भी कॉन्फिडेंशियल रखा गया। इंदिरा जी को भी इस बात का दुख था, किसने व्यक्ति ने पोखरण का, जबकि इतना कॉन्फिडेंशियल था। वो व्यक्ति कौन निकला? वो निकले कमलनाथ। याद रखिएगा, राजीव गांधी के जो अंतरम दोस्त थे वो कमलनाथ थे और माधवराव सिंधिया थे। माधवराव सिंधिया का एक कैरेक्टर था, साफ था। वो चुनाव इसलिए जीतते थे क्योंकि वो राजा थे, वहाँ पे राज किया है, पब्लिक उनके साथ थी। कमलनाथ कभी राजा नहीं हुए हैं। कमलनाथ की सिर्फ एक बैकिंग थी, वो ये थी, ये थी, ये थी। इसीलिए कभी भी इतने बड़े नेता सिंधिया को मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। ना सोनिया ने, ना इंदिरा जी ने, ना नेहरू जी ने, किसी ने नहीं। विजय राजेश सिंधिया उसमें योग थी, चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं बनने दिया नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने नहीं बनने दिया। क्या हुआ? मध्य प्रदेश से कांग्रेस हारी। उसके बाद आपको बताना है, माधवराव सिंधिया को नहीं बनने दिया, उनके लड़के को नहीं बनने दिया, उसकी जगह कमलनाथ को बना दिया। मतलब कमलनाथ, चूंकि कमलनाथ सोर्सेस पे, कमलनाथ के पीछे बैकिंग क्या थी, क्लियर हुआ। मध्य प्रदेश में सब जगह कमल खिल जाता था, मगर छिंदवाड़ा में सिर्फ एक ही कमल खिलता था। कौन? वो कांग्रेस का कमल। आप देखिए कमलनाथ का क्या है। कमलनाथ बिजनेसमैन एंड संजय गांधी कॉन्फिडेंट। क्या यूपी के किसी आदमी ने कमलनाथ को भाषण करते हुए सुना है? बंगाल के किसी आदमी ने सुना है?
ऐसी क्या वजह है कि वो जहाज़ भी वही, गाड़ी में भी वही, हमेशा जब भी इंदिरा जी या कोई भी इनकी फैमिली का गए तो कमलनाथ बगल में रहे। कमलनाथ चूँकि बहुत मजबूत हैं पैसे से, सिंधिया से भी ज़्यादा मजबूत है। फिर देखिए क्या है, कमलनाथ बिजनेसमैन एंड संजय गांधी कॉन्फिडेंट in West Bengal told Council General on November 25 that India is making 2 more atomic bombs and has plans for 1 more peaceful explosion. North made the observation in the context of a discussion of US-India relations. देखिए बहुत क्लियर है, इन वेस्ट बंगाल कॉन्फिडेंट वेस्ट टोल काउंसिल जनरल ऑन नवंबर 25 दैट इंडिया इज मेकिंग 2 more atomic bombs and has plans for 1 more peaceful explosion. North made the observation in the context of a discussion of US-India relation. ये कमलनाथ का है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विकीलीक्स बोल रहे हैं। फिर देखिए, अब देखिए क्या है, 2 more एटॉमिक बम्स। इंदिरा जी को तब ताजुब हुआ था जब ये विस्फोट होने वाला था, उसके पहले अमेरिका में फाइलिंग वगैरह सब शुरू हो गई और अमेरिका को ये बात लीक हो गई। वहाँ विस्फोट होने थे 2, बाद में 1 किए गए और अमेरिका ने तुरंत ही सभी कंट्रियों ने भारत पे आर्थिक प्रतिबंध लगाने की। इंदिरा जी को जब ये मालूम हुआ, सोर्सेज मिला, चूँकि रशिया से उनके संबंध अच्छे थे, रशिया में हमारा गिव एंड टेक का संबंध थे और रशिया को इंदिरा जी बहुत सपोर्ट करती थी और रशिया इंदिरा उनको एक दूसरे को बहुत सपोर्ट। उन लोगों ने जब बात लीक की कि ऐसा ऐसा अमेरिकन लॉबी को और ये कोशिश हो रही है कि भारत विस्फोट करेगा, मगर ये भी वो चूँकि अमेरिका भी इनकी बात पर विश्वास नहीं करता था, इनकी कमलनाथ की बात पर इतना, चूँकि कमलनाथ इस लेवल के लीडर नहीं थे। कमलनाथ वास्तव में जो थे इसी तरह के लोग रहे, मुखबरी करने वाले, कांग्रेस से चुगलखोरी करने वाले। सोनिया, यही एक वजह है कि कांग्रेस में तमाम नेताओं का कुछ भी हो, सोनिया और प्रियंका के वफादार दिग्विजय सिंह को डैमेज करने पे अगर किसी ने कुछ काम किया तो कमलनाथ ने। अर्जुन सिंह जैसे बोल्ड लीडर को, जिसने लोंगवाला समझौता किया, राजनीतिक रूप से ख़त्म अगर किसी ने किया तो कमलनाथ ने किया। बस माधवराव सिंधिया के लड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी ने राजनीतिक रूप से हराया या वो प्रताड़ित किया तो कमलनाथ ने किया। तमाम लीडरों को, दिग्विजय सिंह की बिल्कुल राजनीतिक लाइफ ही ख़त्म कर दी। तमाम नेताओं को अगर किसी ने किया है, यहाँ तक विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल को भी खत्म करने में राजनीतिक रूप से कमलनाथ का हाथ रहा। देखिए नीचे क्या, कमलनाथ कमेंट्स स्पीक ओनली इन जनरल टर्म्स ऑफ प्लान्स for another explosion and offer no hint of time frame in which this might occur, even assuming he has some basis for his comments. Sender confidential. ये है कमलनाथ का कच्चा चिट्ठा। अब आप समझ गए, देश का सबसे साफ सुथरा, दिन भर में करीब 10 सूट बदलने वाले, जहाज़ बदलने वाले, जैसी कार वैसा ब्रीफकेस वैसा सूट, अगर सोनिया जी गई या कोई भी बड़ा लीडर गया, सारा अरेंजमेंट, ये सब एक अकेला व्यक्ति, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानना चाहता था कहाँ से कमलनाथ। जब मध्य प्रदेश में कमल सब जगह खिलता था, परंतु छिंदवाड़ा से कभी कमल नहीं खिला, वहाँ कमलनाथ खिलता था। एक अकेला व्यक्ति भाजपा पे भी भारी पड़ा, उसकी वजह थी चूँकि अमेरिका को डायरेक्ट मुखबरी करता था। कितना बड़ा घोटाला, ये सिन्हा ने कहा है, ये विकीलीक्स का लीक है। अगर हम लोग कहें तो एक बार हम लोगों को उतना नहीं है, मगर विकीलीक्स कह रहा है। तो आपने देख लिया कमलनाथ की क्या पोजीशन। मैं अजय पत्रकार, न्यूज़ आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर इसको फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फेसबुक में इसको ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। धन्यवाद। मैं अजय पत्रकार।